राज करता है प्रभु जी, तेरा राज बढ़ता चला जाए प्रभु। हालेलुया, हर एक घटना टिके। हालेलुया, यहाँ तो उठाकर धन्यवाद भी करके, धन्यवाद ईश्वर, तू राज कर प्रभु, तू राज्य करे प्रभु, तेरा राज्य करे प्रभु। ओ हालेलुया, घुटने टिके, हर एक घुटना टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण कर, यीशु का नाम और ऊंचा हो, वध के सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य है। उस प्रभु की आराधना हो, आराधना हो। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तेरे आत्मा की और अभिषेक बढ़ता जाए, लोगों से बातचीत कर, जिंदगियों को बदल प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरी आत्मा की तलवार के द्वारा हर एक हृदय छेदा जाए, भेदा जाए, मनों से बातचीत कर, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाए। धन्यवाद 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 यीशु, आपके नाम की महिमा, यीशु नाम की महिमा, यीशु नाम को ऊंचा करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन, हालेलुया। बैठेंगे अपने स्थानों में, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, Psalm 38 वर्स 12 to 15 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 38वां अध्याय 12 से लेकर 15 पद तक, जो अच्छे से पढ़ सकता है ऊंची आवाज में वो बाइबल खोलकर पढ़ने में सहायता करेंगे। 12 पद से लेकर 15 पद तक भजन संहिता उसका 38वां अध्याय। हाँ पढ़िए, शुरू करें। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। हाँ, और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। यहाँ लिखा है, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते, मेरी हानि चाहने वालों ने मुझे विनाश की धमकी दी, दिन भर वे दुष्टता की युक्तियां रचा करते हैं। 13वां वचन, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। आगे 14 पद, हाँ, मैं ऐसे मनुष्य के समान हूँ जो सुनता ही नहीं और जिसके मुंह से कोई उत्तर ही नहीं निकलता। फिर आगे 15 वचन, हाँ, मैं तुझ पर आशा रखता हूँ यहोवा, हाँ, मेरे परमेश्वर, हे प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा। प्रिय, हम लोग लगातार 3-4 हफ्ते से दुष्ट आत्मा शैतान के बारे में देखते आ रहे हैं कि शैतान की चालें, शैतान है कौन, झूठा है, हत्यारा है, धोखा देने वाला है, लड़ाने वाला है, उकसाने वाला है। पर हमने ये भी देखा कि शैतान की चालें और युक्तियां क्या है, कैसे वो मनुष्य पर विजय पा लेता है। पर यह भी हमको प्रभु का वचन बताता है कि वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, उसका अंत वो अधोलोक के अथाकुंड में है। अब अधोलोक की तह तक वो जाएगा परमेश्वर, और यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से उसे मार देगा। हालेलुया, वो हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाएगा। उसका अंत भी हम जानते हैं और इसलिए हमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। पर जब हम पृथ्वी में हैं तो कैसे उससे, उसकी चालों से अपने आप को बचा सकते हैं। जब मैं इसको बीते सप्ताह में अध्ययन कर रहा था, प्रभु बार बार मेरे ध्यान को 13वें पद की ओर ले आ रहा था। इसको मैं पहले समझा नहीं। प्रभु का वचन कहता है, परंतु मैं बहरे के समान सुनता नहीं और गूंगे के समान बोलता नहीं। दाऊद कह रहा, मैं बहरे के समान सुनता नहीं और गूंगे के समान बोलता नहीं। मेरे पीछे बोले, बहरे के समान सुनता नहीं, गूंगे के समान बोलता नहीं। इसका मतलब हमको समझना है। हालेलुया। पर इससे पहले कि मैं इसको समझाऊं, आगे यहाँ लिखा हुआ है कि 15वें वचन में, हे यहोवा मैं तुझ पर आशा रखता हूँ, हे प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा, तू ही न्याय करेगा। हम लोग आज इस बात को समझने के पहले बताना चाहता हूं, हम क्यों बोलते हैं, हम क्यों उत्तर देते हैं, हम क्यों जवाब देते हैं। इसका कारण यह है, पहली बात हमारी आशा परमेश्वर पर नहीं, और दूसरी बात हम स्वयं न्याय कर लेते हैं। हम स्वयं उत्तर देते हैं, अर्थात हम स्वयं ही क्या करते हैं, न्याय करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताता है उत्तर देने वाला और न्याय करने वाला कौन है, परमेश्वर है।
हालेलुया। आज हम देखेंगे हमारा व्यवहार हमारे शत्रुओं के सामने, हमारे विरोधियों के सामने किस प्रकार के होना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमें यदि हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा हम तो हारे हुए हैं, अरे हम तो मुंह बंद है, इन लोगों को इनके पास कोई जवाब नहीं है। परंतु परमेश्वर का तरीका अलग है। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका अलग है। बाइबल दुनिया में हम देखते हैं, अरे यार तुमको उत्तर देते नहीं बनता, तुमको उसको कुछ जवाब देते नहीं बना, अरे तुम गलत हो गए, तुमको कुछ बोलते नहीं आता है, अरे तुम क्या न्याय कर पाओगे। ये दुनिया के तरीका है। पर आज हम परमेश्वर का तरीका देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन देख रहे हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन यदि हम समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर की ओर से उत्तर पाएंगे, परमेश्वर की ओर से हम न्याय पाएंगे। कई बार हमने स्वयं न्याय करा, हमने खुद जवाब दिया, इस कारण से परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने न्याय नहीं किया, क्योंकि हमने बोला हम तो खुद बदला ले लेंगे, हम खुद जवाब दे देंगे, हम खुद उत्तर दे देंगे, क्या जरूरत है। हालेलुया। हम स्वयं अपनी लड़ाई लड़ते। और याद रखना, हमारी लड़ाई जो आत्मिक है वो परमेश्वर पर भरोसा रख के है, परमेश्वर पे आशा रख के है। और हमारा न्याय करने वाला और हमारा उत्तर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस अंत में आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे अच्छा एक आदर्श हमारे पूरी बाइबल में यदि कोई है तो स्वयं हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मिलता है। पर हम उस यीशु मसीह को देखेंगे जब वो जीवन दुनिया के दिनों में था, वो सामर्थी था, वो बलवान था। जब पतरस ने अपनी तलवार निकालकर उस सेवक को जिसका नाम मलखुस था, उस सिपाही को, पुलिस वाले को तलवार से क्या करा था? कान काट दिया था। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस कान को निकालकर उस मलखुस के कान को जोड़ दिया था और पतरस को डांट के कहा था जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश हो जाएंगे। और मैं चाहता तो अपने पिता से कहता वो 12 पलटन देता। और बाइबल में लिखा हुआ है एक स्वर्गदूत 1,84,000 को मार सकता है, उससे ज्यादा। पर जब एक बार मारा था तो एक स्वर्गदूत ने कितनों को नाश कर दिया था? 1,84,000 को। तो 12 पलटन वो एक बार में सबको मिटा सकता है। पर वो लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहता, वो अपने आप को नहीं दिखाना चाहता मैं बलवान। वो अपना न्याय, वो अपना उत्तर किसके हाथ में रखता है? परमेश्वर। हम मसीहों के बारे में, हम विश्वासियों के बारे में जो हमको बदलने की अपने आप को आवश्यकता है, हम अपने आप खुद जवाब देते हैं, खुद लड़ाई लड़ते हैं। हम सोचते हैं अरे मैं खुद बोलूंगा, अरे मैंने ऐसा बोला था उसको, वो उसका मुंह बंद हो गया था, अरे मैं ऐसा बताता हूं ना उसको। ये सब व्यवहार मसीहत के नहीं है, ये सब व्यवहार संसारिक है, ये सब शैतानी है। परंतु परमेश्वर जो उत्तर हमारे अंदर, इसलिए बाइबल में लिखा है तुम डरना मत, क्या उत्तर देना है तुम मत बोलना। पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह से बुलवाएगा और पवित्र आत्मा आकर उनको निरुत्तर कर देगा। हालेलुया। और ये भी लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप के विषय में, न्याय के विषय में और धार्मिकता के विषय में संसार को क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। हालेलुया। तो मेरा उत्तर कहां से आता है? बोलिए, मेरा उत्तर परमेश्वर से आता है। मेरा उत्तर परमेश्वर से आता है। मेरा उत्तर स्वर्ग से आता है। मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। इस चीज को अपने हृदय में रख। यदि हम इस बात को रखेंगे ना तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। हालेलुया। हम विरोधियों के सामने वो क्रोधित नहीं होंगे, हम खुद बदला नहीं लेंगे। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। मैं कुछ बातें आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ। इसी में जब हमने 38वें अध्याय पढ़ा, उसके 39वें अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं। मैंने कहा, पढ़िए आपकी बाइबल से पढ़िए पहले। मैंने कहा, आपकी बाइबल में क्या लिखा? 39 का 1 कोई पढ़िए जल्दी भजन सही था। हाँ, दाऊद कहता है मैंने कहा। हालेलुया। कभी कहा हमने अपने आप से? ये सबसे बड़ी कमजोरी है। भजन संहिता में दाऊद के जीवन से हम बहुत सी कुछ सीख सकते हैं। मैंने कहा, मैं अपने चाल चलन की, उसके आगे का दूसरी लाइन, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। देखिए, पहला मैंने क्या कहा? पहले अपने चाल चलन की, दूसरा मेरी जीभ से पाप ना हो। तीसरी लाइन, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हाँ, तब तक मैं लगाम लगाए, हाँ, अपना मुंह बंद किए रखूं। जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह में लगाम लगाए रखूंगा। हालेलुया। आई बात समझ में? जब तक दुष्ट मेरे सामने है। अब सुनिए, दुष्ट कहाँ है? अभी शैतान कहाँ है?
अरे हमेशा करीब में है। जैसे परमेश्वर हमारी सहायता के लिए है, वैसे आपको गिराने के लिए कहाँ है शैतान? हमेशा साथ। बाइबल में लिखा पाप, जब कैन ने पाप किया पछताने लगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप द्वार पर दुबका बैठा है। मैं यूं बोलूं, पाप कराने वाला दरवाजे के पीछे बैठा है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, मैं अपने चाल चलन की अपने आप से कभी बोला करिए। दाऊद को अच्छा लगता है, मैंने कहा मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को कभी अपने आप से बात करा करिए ना। जब संसारिक थे तो हम बोलते थे इसको बताता हूँ, अपने आप से बोल, उसको तो छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं बदला, देखो फिर मैं क्या करता हूँ। अपने आप से बोलते थे, वो संसारिक थे, पर अब ये सब खत्म। हालेलुया। हम मर गए, अब संसार के लिए मर गए। अब ऐसी बातें हमें अच्छा नहीं लगता, ये मसीह का स्वभाव नहीं है। परंतु हमें अपने आप से क्या कहना है? मैं अपने चाल चलन की, प्रभु कोई गलत चाल तो नहीं, ए प्रभु मुझे जांच कर जान ले, कुछ अनर्थ बात तो मेरे अंदर नहीं है। बात करे परमेश्वर से, बात करे अपने आप से। हालेलुया। कई बार हमको अपनी गलती दिखती नहीं है, इसलिए जब गलती नहीं दिखती ना, क्यों नहीं दिखती मालूम है? क्योंकि मन अशांत है, मुंह बंद नहीं है। और जब आपके जब मन और मुंह जब थके हुए हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर तो आप एकांत में जाएं और परमेश्वर के संग बातें करें। और दाऊद को जो सबसे बड़ा रहस्य का सीक्रेट था, वो जाके अकेले में, प्रभु जी मेरे बारे में बता, मेरी चाल चलन की चौकसी कर। प्रभु जी मेरे देख, मुझे बता मेरे में क्या बात है, क्या गलती है। हालेलुया। अपने आप से कहता था, मैं अपने चाल चलन की चौकसी, मतलब सावधानी, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ कदम बढ़ाना है, कैसा सोचना है, किस बात को आने नहीं देना है। हालेलुया। आपको अपने प्रति सावधान रहना है। मैं पिछले दिन कुछ परेशान था विचारों से, सबको आते हैं ना विचार, और मुझको लगता था प्रभु जी ये विचार जो आ रहे हैं ये संसारिक है, आत्मिक नहीं है। तो मैंने क्या किया, अकेले में बैठा। हालेलुया। तो उसका उत्तर मुझे मिला, क्यों है वो विचार क्यों आ रहे हैं? वो चार पुराने जीवन के कारण आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम पुराने कोई बीज बोते हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में, बाइबल में लिखा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रभु तो क्षमा कर देता है, और जो बीज है ना वो क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। उसको नष्ट करना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है। तो मैंने उस विचारों को काटना बंद करा, यीशु के नाम से डांटना बंद किया, अपने ध्यान को डाइवर्ट करा उस विचारों को से अच्छे विचारों की ओर, अच्छे अच्छे पवित्र विचारों की ओर, केवल वचन की ओर कंसंट्रेशन किया, एकाग्रचित किया। हालेलुया। अक्सर आप जब प्रार्थना करने बैठते होंगे ऐसा होता होगा ना, जैसे प्रार्थना करने बैठे या तो लगातार कर लिए 5-7 मिनट तो ठीक है, जब लंबी दुआ करेंगे, ध्यान नौकरी में बैठे बैठे आप कहीं चले जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच जाते हैं, विचारों में पुराने जीवन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहीं भी भटकते जाते हैं। समझिए क्या है, ठीक है ना? क्यों विचारों में अटैक हो रहा है, क्यों भटकाया जा रहा है? बाइबल पढ़ने बैठते, थोड़ा पढ़ पाते, मन यहाँ भटकते, जो हमारा परमेश्वर से बातचीत हो रही है वचन के द्वारा वो टूट जाता है, होता है ना? तो इसलिए हमको प्रार्थना करना है, अपने चाल चलन की चौकसी करना है, अपने विषय में ध्यान देना है। मेरे विचार क्यों भटक रहे हैं? मैं अक्सर ऐसा क्यों बोल देता हूँ? मैं वहां क्यों चला जाता हूँ? अरे मुझे ये नहीं करना था, फिर मैंने क्यों कर दिया? पर हम अपनी गलतियों के विषय में ध्यान नहीं देंगे और मालूम है दुष्ट हानि पहुंचाता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अपनी जीभ और चौकसी करूंगा कि मैं अपनी जीभ से क्या नहीं करूं। तो मतलब दाऊद क्या कहना चाह रहा है कि सावधानी नहीं रखने से मुझसे पाप हुआ। और पाप कहां से हुआ? दूसरी लाइन कहां से हुआ? जीभ से हुआ। बुलवाया किसने? हाँ, दुष्ट ने बुलवा दिया, क्योंकि आप सावधान थे नहीं, बुलवा दिया। अरे मर जाए तो अच्छा है। बड़ा दुख के साथ बताना चाहता हूँ, इसमें याद आ गया, भूल जाऊंगा। यहाँ पर एक यादव अम्मा बैठती थी, बहुत अच्छी थी। अभी मेरे को खबर लगी कल ही 7 दिसंबर को प्रभु में सो गई। मैं पूछ रहा था क्यों नहीं आ रही है 4 हफ्ते से, और बड़ा दुख लगा मुझे कल, क्योंकि उनके घर वाले तो अनजाती हैं तो उनको नहीं पता था, पर वो दूसरों को खबर दिए, दूसरों ने मुझे फिर खबर दिए। पर दुखित तो है, पर धन्यवाद, 80 साल से ऊपर की थी और अकेली थी, कोई नहीं था, और प्रभु को मानती नहीं, बपतिस्मा मिली थी, और धन्यवाद उस स्वर्ग में है प्रभु के पास।
और हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। मैं रोज़ उसके लिए, जब यूम हमारी सुबह जो प्रार्थना होती 6 बजे की, जो जूम मीटिंग में, उसमें प्रार्थना में याद करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में इनको याद कर रहा था। बस 7 तारीख को मैं भोपाल में था, मुझे कुछ ऐसा लगा, पूछूं शायद प्रभु बताना मांग रहा हो। फिर 1-2 दिन में जैसे ही पूछा कल, तो मुझे ऐसी खबर मिली। तो हाँ, चलिए, मैं कहाँ पर था, जिस बात को मैं बोलना चाह रहा था, क्या बता रहा था, अपनी जीभ से। तो कहाँ गलती हुई? गलती कहाँ हुई थी? दाऊद से। यदि हम सावधान नहीं है ना, तो शैतान हमारे मुख से हमें अपने विषय में बोलने के लिए, यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में बोलना चाह रहा था, बीमार करने के बाद क्या करता है मालूम? शैतान बोलता, अब मुझसे बोल, मैं मर जाऊंगा, बोल मैं मर जाऊंगा। और कई बार गुस्से में बोलते हुए हो, कई बार ऐसे काम करते हो। किसको मौका दे दिए? दुष्ट को मौका दे दिए। समझिए इस चीज को, क्योंकि आपके निकट शैतान है, और वो क्रोध में, निराशा में, झुंझुलाहट में, बदला लेने के रूप में, ना अपना उत्तर स्वयं देने के रूप में आपकी जबान का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और इसलिए आप यदि चौकसी नहीं रखोगे अपनी जबान की कि क्या बोलूं, क्या उत्तर दूं, क्या यहाँ पर तो यहाँ पर सुनिए, दाऊद का ही चाबी ले लीजिए। मैं बहरे के समान सुनता नहीं और गूंगे के समान, क्या दाऊद गूंगा बहरा था? कभी नहीं था। पर जब लोग बोल रहे थे ना, तो उसने कान बंद कर लिया। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, ये कहाँ के लिए लिखा है, क्यों उसने अपने कान को बंद कर लिया। हमारे से मालूम है मुंह से क्यों निकलता, मतलब को सुना नहीं गया यार, सुना नहीं गया तो कान बंद कर लो। तो दाऊद क्या बोल रहा है? मैंने क्या कर लिया? कान बंद कर लिया। कान बंद का मतलब उस चीज को अपनी आत्मा में नहीं आने दिया। एक कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। उस बुराई को, उस निंदा को, जो निराशा की थी, जो चिंता की थी, जो क्रोध दिलाने वाली थी, उसको तुरंत मैंने अलग कर दिया। पर जब हम अपने हृदय और मन में आने देते हैं ना, वे तो उत्तर दिए बिना जाने नहीं देंगे। बताता हूँ, एक बोला 2 उत्तर देते हैं। उसने 1 मिनट का लेक्चर दिया, आपको 10 मिनट बोलोगे। बहुत अपने आप में वाहवाही, मैंने ऐसा बोला, पर कोई वाहवाही नहीं, वाहवाही शैतान ले गया, पाप करवा दिया, और हानि उसने हानि कर दी आपके मुंह से। आपको नहीं मालूम आपकी क्या हानि हो रही है, आत्मिक हानि हो रही है, आशीषें रुक रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कर दिया आपकी जीभ के द्वारा। पर दाऊद ने इस बुद्धिमानी को अपना लिया। अब वो बोलते तो है, ऊपर के पद में क्या लिखा? मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते, मेरी हानि चाहने वालों ने मुझे विनाश की धमकी दी और दुष्टता की युक्तियां, मतलब विनाश की धमकी और चालें मुझे सुनाई दी, पर मैंने सुना नहीं। हालेलुया। मेरे बारे में बुराइयां हो रही हैं, पर मैं कान बंद कर लेता हूं। और उसके बाद मैं जब कान बंद कर लेता हूं, तो मैं बोलने के लिए भी अपना मुंह बंद कर लेता हूं। क्यों जवाब दूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे लिखा, मैं उस मनुष्य के समान बन गया जो सुनता नहीं, जिसके मुंह में कोई उत्तर नहीं। मतलब मैं गूंगा बहरा हूं नहीं, पर इस समय बन गया। हालेलुया। हम लोग सब यहाँ पे बोलने सुनने वाले हैं, पर बताना चाहता हूँ, ये रहस्य ले लीजिए, ये चाबी ले लीजिए। यदि शैतान को अपनी चाल चलन को सुधारना चाहते, शैतान को अपने जीवन में मौका देने से बचना चाहते हो कि वो आपसे लाभ ना उठाए, तो एक चाबी ले लीजिए। वो क्या? ऐसे समय में बुराई और दुष्टता और क्रोध और निराशा के समय में क्या बन जाइए? गूंगे और बहरे। पहले बहरे बनो, फिर गूंगे बन जाओ। हालेलुया। देखना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इससे बढ़कर एक बात बताऊं 15 पद में, हे प्रभु तू मुझको उत्तर देगा। कौन उत्तर देने वाला है? परमेश्वर उत्तर। क्योंकि हम क्यों, मैंने आरंभ में बताया क्यों हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमको परमेश्वर पे ध्यान नहीं है, परमेश्वर पे आशा नहीं है, इसलिए हम स्वयं उत्तर दे देते हैं। अब सोच के देखो, आपने कितनों से लड़ाई करके रखे हो, कितनों से बहस करते हो, कितनों को जवाब देते रहते हो। आप सोचते मैं आप वीर हो, आप वीर नहीं हो, कमजोर हो। आप लड़ाई हार चुके हो, आप जीते नहीं हो। पर बताना मैं चाहता हूं, लड़ाई वो जीता है जो गूंगा बहरा बन गया और गूंगा बन गया, क्योंकि उसने उत्तर देने का अधिकार किसको दिया है? परमेश्वर। हालेलुया। अपना केस कहां रेफर कर दिया है? हालेलुया। एक लोअर कोर्ट में आता है, लोअर कोर्ट में जब फिर आगे कहां जाता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट तक जाता है कुछ मामले।
आप कहाँ डाल देते अपने, जो अपना न्याय है किसके पास भेजना है? सीधा प्रभु तू ही उत्तर दे। हालेलुया। तो इस बात का तू ही न्याय कर। चाहे आप घर में आप उत्तर देना चाहते हैं, आप सेवकाई में, आप पड़ोसियों में, आपके विरोधियों में, हर जगह। जैसे दाऊद ने 39 अध्याय में, पहले मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, मैं अपने जीभ से पाप ना करूं, और दुष्ट मेरे सम्मुख है, मैं अपने मुंह में लगाम लगाए रहूंगा। बोलिए लगाम लगाए रहूंगा। यहां बोला 38 अध्याय में गूंगा बन गया, इसको और गूंगा बनने गया मतलब जीभ में क्या लगाया मैंने? लगाम। बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। हो नहीं सकता कोई बोले और हम उत्तर, पर यही क्वालिटी किसकी थी? यीशु मसीह की। हालेलुया। मुंह में क्या लगाए रहा? लगाम। अब मैं इसके आगे बताना चाहता हूं इसकी विजय क्या है, इसका प्रतिफल क्या है। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने बोलकर बदला लेकर न्याय खत्म कर दिया वहीं पर। आई बात, मुझे आए किसी ने गाली दिया, ठीक है ना, मैंने उसको और कुछ अपशब्द बोला, ठीक है, झगड़ा हुआ, बात वही हो गई, खत्म, न्याय हो गया हम लोग दोनों, ठीक है ना। वो भी गलत हो गया, वो मैं भी गलत हो गया, बाद में उसने माफी मांगा तो उसकी भी माफ है, न्याय प्रभु के पास नहीं गया। पर यदि प्रभु के पास न्याय भेजना है ना, यहां ध्यान दीजिए, जो उसने बोला उसको क्या करना है? बहरे के समान सुनना नहीं और गूंगे के समान उत्तर नहीं देना। क्या लगा लेना है? लगाम। हालेलुया। पहले ऐसा स्वभाव हमारा नहीं था। जब मसीह में आते ना, कई बार से लोग कुछ बोलते हैं, पर हम कोशिश करते हैं, क्या करें? कोशिश करना, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, प्रभु मैं उत्तर दे दूंगा, प्रभु उसको क्षमा कर दे, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। उसने मुझे भला बोला, बुरा बोला, मेरे बारे में बुराई किया, मेरे बारे में गलत बोला, मैं ऐसा नहीं हूं, फिर भी कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, मैं उत्तर। बाइबल लिखा यीशु मसीह के बारे में, हेरोदेस राजा के सामने खड़ा था, हेरोदेस पूछे जा रहा और यीशु मसीह शांत खड़े। तो लगता है ना कैसा है, गूंगा है, क्या बोल नहीं रहा। भविष्यवाणी के रूप में लिखा यीशु मसीह के बारे में, मैं गूंगे के समान बोलता नहीं और मैं उत्तर। क्या हेरोदेस कौन है? संसार का राजा है, क्यों उत्तर दूं मैं इसको? ये बोल उत्तर भी दूंगा तो क्या ये मेरे को बचाएगा? नहीं बचा पाएगा। मैं तो मरने के लिए आया हूं क्रूस पे, मैं उत्तर दे के क्यों न्याय? इसके हाथ में न्याय, मेरा न्याय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। समझ लीजिए, यदि आप परमेश्वर के हाथ में न्याय देना चाहते हैं तो आप अपने मुंह में लगाम लगाएंगे, अपने मुंह को गूंगे के समान बंद रखेंगे, अपने कान को बहरे के समान कर लेंगे और सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने किसके ऊपर डाला है? परमेश्वर के हाथों में रखा। यदि आप स्वयं न्याय कर रहे हैं, परमेश्वर से आशा मत रखना, क्योंकि आपके जवाब बता रहा है आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। हालेलुया। निकालेंगे हम दूसरा शामुएल 16वां अध्याय, बड़े ध्यान से सुनेंगे वचन को। दूसरा शामुएल 16वां अध्याय, जल्दी खोलिए। यहां पर ऐसा लिखा है 9वां वचन से, तब सूर्या के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, ये मरा कुत्ता मेरे स्वामी राजा को शाप क्यों दे? मुझे उधर जाके उसका सिर काटने दे। यहां ध्यान देंगे, सूर्या के 3 पुत्र थे, योआब, योआश और असाहेल। ये तीनों राजा के बड़े वफादार थे। एक तो और 2 तो मर भी गए, अंत में योआब को सुलेमान ने मरवाया। यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों बड़े दाऊद राजा के वफादार थे। तो एक समय क्या हुआ, एक बूढ़ा आया, शिमी नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो दाऊद राजा को खूब शाप दे रहा था, खूब शाप। अरे ये ऐसा है, चरवाही का बेटा है, जो तो हम बोलने लगते ना, इसको मैं जानता हूं एक कौन है, अरे ऐसा किया, घिनौना है, सारे गंदी बातें बोलने लगा, बहुत गंदा गंदा बोलने लगा। दाऊद राजा है, सुनो, दाऊद राजा है। ये कब हुआ मालूम है? जब अबशालोम धोखे से राजा बन गया था कुछ दिनों के लिए और अपने पिता को गद्दी से हटाया और दाऊद राजा भाग रहा था अपने प्राण बचाकर। उस समय एक बुजुर्ग जो शिमी था पुराना, वो क्या कर रहा था? खूब शाप। तो ऐसा याद है, मेरी तरफ ध्यान दो, दाऊद राजा चल रहा है, बाजू में शिमी चल रहा है, ऐसा 2 लाइन चल रही है। दाऊद राजा के संग उसके लोग हैं, उसकी सेना है, सेनापति है, सब है, बड़ी पूरी ताकत है उसके संग। वहां से वो बुजुर्ग बूढ़ा शिमी चल रहा है और बक रहा है और उसके बाद श्राप दे रहा है। अब सोच के देखो राजा की ताकत कितनी है कि नहीं? उसके सेनापति को
अभिषेक को इतना गुस्सा आया, तलवार बोलता राजा अब भी आज्ञा दे, इसका अब भी सर काट के लाता हूं। इतना गुस्से से वो भर गया, पर दाऊद राजा को गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहरे के समान सुनता नहीं और गूंगे के समान बोलता नहीं। हालेलुया। दाऊद को देरी थी इशारा करने की और वो जुर्ग का सर कट जाता। होता कि नहीं होता? हो जाता। आगे जाकर उसका सिर कटा भी था, क्योंकि वो योआब ने कटवाया था, शिबा एक नहीं दूसरे का, शिबा का, ठीक है, इसको सुलेमान ने मरवाया था। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से कि दाऊद सामर्थी है पर बदला नहीं ले रहा। किसके हाथ में न्याय सौंप रहा है? परमेश्वर। हमें जल्दी से इसका पूरा लंबा नहीं पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर के 12वां वचन में, यहोवा अभिषेक को डांटता है पहले, उसके बाद कहता है यहाँ 12वें पद में, यहोवा मेरी विपत्ति पर ध्यान दे, जो शाप इसने आज मुझे दिया है उसके बदले में मेरी भलाई करे। अतः दाऊद और उसके लोग मार्ग में आगे बढ़ते गए। यहाँ ध्यान दीजिए, दाऊद रुका नहीं गुस्से में मारने पीटने बदला लेने के लिए। क्या लिखा वचन में? दाऊद और उसके लोग बढ़ते गए। और दाऊद अपने विषय में क्या बोल रहा है? ये शाप उसके बदले में मेरी क्या करे? भलाई करे। क्या बोला? ये शाप मेरे को नहीं लगेंगे, ये शाप बदल कर किस में बदल जाए? भलाई में बदल जाए। हालेलुया। बोलिए मेरे शाप यीशु मसीह के कारण भलाई में बदल जाए। हालेलुया। ऐसा बोलेंगे कि बदला लेंगे? बोलिए बोलिए। अपना व्यवहार देखिए कि जवाब देकर रहूंगा ना, बिना बोले तो शांत रह नहीं सकता। सोच के देखिए, मैं अपने चाल चलन की क्या करता हूं? चौकसी, क्योंकि दुष्ट मेरे सम्मुख है। कई बार वो करवाना चाहता करते जाते। कितनी बार सोच के देखिए, शैतान ने हमको कठपुतली बनाकर, हम मसीह के लोग हैं पर वो हमको क्रोध दिलवा रहा है, हमको लड़ा रहा है, हमको अभिलाषा में फंसा रहा है, हमारे मुंह से पूरे समय अपनी इच्छा के अनुसार बातें निकालता है। तो आप किसके क्या बोलते हो? मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, यीशु मेरा प्रभु है। रविवार के दिन और हफ्ते भर कौन इस्तेमाल कर रहा मुंह को? बहुत सोच के देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे ना, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसका 36 पद। दूसरा राजा 18 अध्याय 36वां वचन। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे वचन है। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं सुनेंगे। 18 का 36। हाँ, और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही। फिर आगे, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी, राजा की आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना दे। देखो यहाँ पर एक रबशाके नाम का एक व्यक्ति है, मंत्री है। यहाँ ध्यान दीजिए, अशूर एक राजा है, बड़ा सामर्थी राजा। उसने घेर लिया है हिजकिय्याह राजा के, पूरी इजराइल को घेर लिया है। जब घेर लिया है उसके बारे में खूब उल्टा सीधा बोलता है, गंदी गंदी बातें बोलता है। हिजकिय्याह राजा के पास लड़ने की ताकत है, सेना है, पर मालूम उसने अपने लोगों को क्या बोला? परंतु लोग चुप रहे, उन्होंने उत्तर में एक भी बात नहीं कही, क्योंकि राजा का यह आदेश था उसको उत्तर ना देना। यहां ध्यान दीजिए, उसको उत्तर। हालेलुया। हिजकिय्याह के अंदर डर था? बिल्कुल भी नहीं। पर शत्रु के सामने जवाब देने के लिए वो मुंह का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो अपना बदला खुद नहीं लेना चाहता था। वो अपना न्याय किसके हाथ में डाल रहा था? बोलिए ना, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आज हम लोग अनजाने में कितनी गलतियां करें, खुद जवाब देते हैं, खुद बदला लेते हैं, खुद बोलते हैं, और होता कुछ नहीं है, परिणाम को ज्यादा नहीं आता है। हालेलुया। और शायद हम दाऊद के समान निर्णय ले लेते हैं, मैं गूंगे के समान बोलूंगा नहीं, बहरे के समान सुनूंगा नहीं, अपने जीभ में लगाम लगा रहूंगा, और मेरा उत्तर देने वाला, मेरा न्याय करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। अब मालूम है, सुनो, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने चुपचाप रहने को बोला, उसके लोग चुपचाप रहे। उसने बहुत गंदी बातें बोली, डराने की बातें। वहां उन्होंने निवेदन भी किया, हमको हमारी भाषा में बात कर। बोलता तो क्या बोलता मालूम है? तुम्हारी भाषा में क्यों बात करूं? मेरे को तो राजा को सुनाना है, लोगों को भी सुनाना है। इतनी मतलब लज्जा, बेइज्जती कर रहा था वो। पर राजा हिजकिय्याह फिर भी शांत, उसके लोग शांत। उसके बाद मालूम है कुछ नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में 19वें अध्याय में आगे पढ़ना। ऐसा हुआ कि राजा आके अशूर के राजा के यहाँ लड़ाई किया। अशूर का राजा भागा,
फिर उसके बाद उसकी अपने बेटों ने अश्शूर के राजा को मार डाला। पहले वो कहीं और जाके रहने लगा, फिर उसके अपने बेटों ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। जो हिजकिय्याह राजा को लज्जित करना चाह रहा था, हिजकिय्याह ने उत्तर नहीं दिया। किसको उत्तर किसने दिया? परमेश्वर ने। और जो हिजकिय्याह ने सोचा नहीं था, अश्शूर को परमेश्वर ने ऐसा मारा, ऐसा हरवाया और उसके ही अपने लोगों से मरवा डाला। आप क्या सोचते? परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। उस पर भरोसा रखना, उस पर आशा रखना सीखे। अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथों में सौंपे। अब तक हम सोच रहे हैं मैं जीतूंगा, मैं तो, मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हालेलुया। किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में। अभी बहुत कुछ चल रहा है भारत देश में, मसीहों के खिलाफ, मसीहों के चर्चों के खिलाफ। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, उनको जवाब देना बंद करो। हम बहुत कुछ जवाब दे सकते हैं, पर वो सुन कहाँ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुनने के कार्य ही नहीं है। हम उन बातों को पहले बात सुनना बंद कर दें और उनको बोलना बंद कर दें, और न्याय किसके हाथों में रखें कि परमेश्वर तू उत्तर दे। हालेलुया। जिसने अश्शूर के राजा को नाश किया, बड़े बड़े राजाओं का नाश किया, वो इन राजाओं का, जो हमारे देश में राजा बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, उनको भी क्या कर देगा? नाश कर देगा। हालेलुया। केवल हम प्रार्थना करें, केवल प्रार्थना करें, बोले प्रभु तू न्याय कर, प्रभु तू उत्तर दे। हमको जवाब नहीं देना ज्यादा, हमको सिर्फ क्या करना है? अपनी लड़ाई किसके हाथों में सौंपता है? परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जल्दी समाप्त करूंगा। पहला शामिल 10 अध्याय 27 पद में लिखा हुआ, घर में पढ़ लेना आप लोग। शाऊल नया नया राजा बना था, सुनना। शाऊल आरंभ में बहुत अच्छा था, पहला राजा था इजराइल का। तो कुछ लुच्चे लोग, यार ऐसा लिखा है, कुछ लुच्चे लोगों ने उसको खूब बोला, अरे ये लड़ेगा, खोलेगा बेटा। हाँ, खूब पढ़ना। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा ये हमारा उद्धार करेगा, क्या उद्धार कर सकता है? हाँ, उन्होंने उसको ध्यान दीजिए, लोगों ने शाऊल जो पहला राजा बना था उसको क्या जाना? तुच्छ। और आगे पढ़िए। और उसको कुछ भेंट नहीं लाया, मतलब उसका आदर नहीं कर। भेंट लाने का मतलब होता है आदर करना। उन्होंने उस दिन भेंट नहीं लाया, उसको आदर नहीं किया। और आगे हाँ, वो चुपचाप रहा। सुनी अनसुनी मतलब सुन के भी सुना नहीं, पर क्या रहा? चुप। आगे जाके परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। तो बाद में जाके उसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, तब परमेश्वर ने उसको हटाया और दाऊद को लाया। पर आरंभ में परमेश्वर ने इसको चुना था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको चुना था, उसके ऊपर आत्मा का अभिषेक था, इसलिए दाऊद उसको बोलता हूँ वो परमेश्वर का अभिषेक है। जब अभिषेक था तो उसने, जो लुच्चे लोग थे, जो बुराई कर रहे थे, जो उसको आदर नहीं कर रहे थे, उनको उसने कुछ नहीं बोला। क्या करा? उनकी बुराइयां सुनकर चुपचाप रहा। हेलो, सुन रहे सब लोग? हालेलुया। मैं यहाँ पर बड़े राजाओं के बारे में बता रहा हूँ, दाऊद, शाऊल, हिजकिय्याह। अब बड़े बने। हालेलुया। बड़ों की निशानी है, क्या करते हैं? मुंह बंद रखकर, कानों को बंद रखकर न्याय किसके हाथ में सौंपते हैं? परमेश्वर। ये तो हम छोटे ही कहलाएंगे, तो स्वयं अपनी जवाब देते रहते हैं, स्वयं लड़ते रहते हैं, जो अपना मुंह बंद नहीं रखते, अपने चाल चलन के प्रति चौकसी नहीं करते। हालेलुया। और हमेशा शत्रु को क्या कर देते हैं? अवसर देते हैं। मैं जल्दी से कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में देखना जरूरी है। हमारे यीशु मसीह का स्वभाव देखिए। पहला पत्रस 2:21 से पढ़ना जल्दी से। पहला पत्रस 2:21 से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ना शुरू करें। चलिए मैं पढ़ता हूँ। हाँ, जो कितना अच्छा लगा, तुम भी इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो। हेलो पूरी कलीसिया सुने, आप और मैं बुलाए हुए हैं। विश्वास है आपको? किसने बुलाया आपको? पक्का? तो बाइबल में क्या लिखा है? जब बुलाए गए हो तो क्यों बुलाए गए हो? मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्यों बुलाए गए हो? यीशु के पद चिन्हों पर। सब बोलो, मैं इसलिए बुलाया गया हूं, यीशु के पद चिन्हों पर चलो। फिर आगे क्या लिखा 22 पद में? उसने ना तो पाप किया, सुने,
यीशु मसीह के पदचिन्ह समझ रहे हैं ना? यीशु के मुंह से पाप नहीं निकला, जवाब नहीं निकला, हालेलुया। और ना उसके मुंह से छलकी कोई बात निकली। और सुनो जल्दी। हाँ, उसने गाली सुनते हुए उसने गाली नहीं दिया और दुख सहते हुए भी, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तो दुख सहते नहीं है। यीशु के पदचिन्हों का मतलब समझिए, जब बुलाए गए हैं दुख उठाकर क्या करना है? धमकी नहीं। जब दुख आता ना तो उसकी धमकी आई तो हमने भी धमकी दे दिया। कहाँ रही मसीहत? यीशु का पदचिन्ह नहीं चल रहे हम लोग। यीशु मसीह ने धमकी नहीं दिया। यीशु मसीह ताकतवर था, अपनी ताकत का इजहार नहीं किया। हालेलुया। और तेरे पास कितनी बड़ी सेना, मेरी सेना मालूम है, धमकी नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ो। पर अपने आप को हाँ, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या लिखा? और अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। हेलो, किसके हाथ में सौंपा यीशु मसीह ने? जो यीशु, ध्यान दीजिए, पदचिन्ह देखो। यीशु मसीह समझ गया मैं क्यों बुलाया गया। बोला मैं मुंह से कोई अनर्थ बात नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, दुख आएगा बदला नहीं लूंगा, धमकी आएगी धमकी नहीं दूंगा, गाली बकेंगे गाली नहीं बकूंगा। ये हमारा पदचिन्ह होना चाहिए। दुख आने के बाद भी हमको सहना है। और न्याय किसके हाथों में रखना है? परमेश्वर के हाथ। हालेलुया। किसके हाथों में? बोलिए, परमेश्वर के हाथों में न्याय सौंपिए। प्रेज। और यीशु मसीह ने भी धार्मिकता से चलते हुए अपना न्याय किसके हाथों में सौंप दिया? हालेलुया। और जिन्होंने मारा था, जिन्होंने भेदा था, बाद लिखा वो साथ छाती पीट कर क्या करेंगे? खूब बाल नोचा ना यीशु की, दाढ़ी नोची, भूसा मारा, गाली बकी, यीशु को दुख दिया। यीशु ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सह लिया। पर बाइबल उनके बारे में कहती है वो छाती पीट कर क्या करेंगे? सजदा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, आप मत सोचिए विरोधियों के बारे में, आप अपने बारे में विचार करिए। मैं इसलिए बुलाया गया हूं ताकि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। प्रेज। एक आखिरी पद पढ़ के दुआ करेंगे। यहाँ लिखा मत्ती 27:12 में ऐसा लिखा हुआ है, जब मुख्य याजक और प्राचीन यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे तो उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। यहां ध्यान दीजिए, सब मेरी तरफ देखें, बंद कर ले बाइबल, अब प्रार्थना करेंगे। यहां ध्यान दीजिए। हालेलुया। आप खड़े हैं यहां पर, ठीक है? आपका पड़ोसी आगे बोलता है चोर है और गंदे गंदे शब्द बोलता है और आप चुपचाप हो। आप चुपचाप हो। लोग क्या सोचेंगे? हाँ ये गलत है, इसलिए तो चुपचाप है। यीशु मसीह ऐसी शांत खड़ा रहा। हालेलुया। क्यों नहीं बोला यीशु मसीह? बोलिए, यीशु मसीह क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु मसीह को किसके न्याय पे भरोसा है? परमेश्वर। हालेलुया। लोगों ने बोला उसकी क्रूस में लगा कि वो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। पर मालूम है क्या लिखाया गया है? राजा ने क्या बोला? ऐसा मत लिखो, लिखो यीशु नासरी यहूदियों का। क्रूस में क्या लिखा बताओ? जो लिखा ना इब्री भाषा में INRI लिखा, उसका लंबा मतलब है, पर हिंदी में हम लोग क्या मतलब उसका? यीशु नासरी यहूदियों का राजा। वो दोष लगाना मांग रहे थे पर दोष नहीं है, वो तो सचमुच दिखाई दे रहा है। यीशु नासरी कौन है? यहूदियों का राजा। उसका न्याय किसने किया? परमेश्वर ने। जो दोष लगा रहे थे वो स्वयं दोषी ठहरे, पर जो दोषी था आज वो धर्मी है और दूसरों को क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। हालेलुया। प्रियो, अपने चाल चलन की चौकसी करें। अपने हाथ प्रभु से 2 मिनट अपने आप के लिए प्रार्थना करके यहाँ से जाएं। प्रभु अनुग्रह, मुझे एक चाबी आपने अपने वचन से दिया है कि मैं अपने मुंह की चौकसी करूं, दुष्ट को मौका ना दूं, बहरे के समान सुनता नहीं और गूंगे के समान मैं बोलता नहीं। हालेलुया। क्योंकि मुझको परमेश्वर पे भरोसा है और मैं उस पर आशा लगाए हुआ हूं कि वो उत्तर देगा और वो न्याय करेगा। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें अपने आप के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। सब प्रार्थना करें। प्रभु का वचन आज आपसे बातचीत किया है। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। यीशु मसीह उत्तर दे सकता था, उसके पास बुद्धि थी, समझ थी, वो निर्दोष था, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उसने पिता के हाथों में सौंप दिया
अपने उत्तर, अपने न्याय को। आइए हम यीशु के जो हमारा आदर्श है, जिसने हमें बुलाया है, उसके पद चिन्हों पर चलें। उसके पद चिन्हों पर दुख सहकर भी हम धमकी ना दें, गाली सुनते हुए गाली ना दें। हालेलुया। अपने हमारे मुंह से कोई छल की बात ना निकलने पाए। वो यीशु मसीह हमारा आदर्श है। दाऊद ने इस बात को जान लिया, अपनी आत्मा में सीख लिया। हालांकि वो सामर्थ्य है, मैं बोलता हूं मैं उस आत्मा के द्वारा सीख गया हूं। मुझे सुनना नहीं है, मुझे कान बंद रखना है, मेरे मुंह को बंद रखना है। उत्तर परमेश्वर देगा, क्योंकि वो जानता मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सच्चा न्यायी है। यदि आपके अंदर आज भी आशा है, विश्वास है, तो आज से आप अपने जीवन में इन वचनों पर चलेंगे, अपने मुंह पर लगाम लगाए रहेंगे, दुष्ट को मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो आशा उस पर है कि मेरा परमेश्वर सब ठीक करेगा, वो उत्तर देगा, वो न्याय करेगा। बोलिए प्रभु से, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। प्रार्थना करें अपने मनों में, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु मुझे ऐसा स्वभाव दे, ऐसा जीवन दे, जैसे दाऊद उस बात को समझ पाया, जैसे यीशु मसीह के जीवन में वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है कि वो बोलता नहीं, वो सुनता नहीं, पर अपने उसने भेजने वाले के ऊपर अपने न्याय को सौंप दिया है। थैंक यू लॉर्ड। इस पृथ्वी में तू ही हमारा सच्चा न्यायी है, तू ही हमें हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। सब प्रार्थना करें, बैठे मत, आत्मा में प्रार्थना करें, अनुग्रह मांग के जाए। दाऊदिया प्रार्थना कर रहा है, मेरे मुंह से प्रभु जी मैं लगाम लगा रहा हूं, प्रभु मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, मेरे मुंह से पाप ना हो जाए, क्षमा कर प्रभु। दुष्ट मुझसे अनजाने में छल करता है, और मेरे मुंह से प्रभु क्रोध में, निराशा में, वो वाद विवाद में प्रभु मेरे मुंह से पाप कराता है। और आज से प्रभु जी मुझे बदल, मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं, एक गूंगे के समान और बहरे के समान कानों को बंद रखूं उस निंदा और बुराई के लिए। मुझ पर अनुग्रह कर, मेरा व्यवहार यीशु मसीह के समान हो जाए। यीशु मेरा आदर्श है, मैं उसके पद चिन्हों पर चलूं, उस पर भरोसा रखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।